अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो आपने कभी ना कभी शिवलिंग की पूजा जरूर की होगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सृष्टि का सबसे पहला शिवलिंग कौन सा था? तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी एक रोचक कहानी के बारे। इससे जुड़ी प्राचीन कथा शिव पुराण की विधेश्वर संहिता के 6वें अध्याय में मिलती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में सृष्टि का सबसे बड़ा देव होने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद बढ़ता ही चला गया। आपसी बहस के चलते दोनों देवों के बीच युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते इसने भयानक रूप धारण कर लिया। दोनों ही तरफ से घातक अस्त्र चलने लगे। इस युद्ध से इंद्रदेव सहित सभी देवता भयभीत हो उठे। तब सभी देव महादेव की शरण में पहुंचे और इस युद्ध के विषय में बताया। देवताओं की गुहार सुनकर महादेव को ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच चल रहे घमासान युद्ध को रोकने के लिए बीच में आना पड़ा। कहा जाता है कि भगवान शिव युद्ध को शांत करवाने के लिए एक स्तंभ में महाअग्नि के रूप में प्रकट हुए। उस समय आद्रा नक्षत्र यानी अगहन का महीना और शिवरात्रि तिथि थी। ये घटना जहाँ घटित हुई थी वो आज अरुणाचल पर्वत है और जिस अग्नि रूप शिवलिंग में प्रकट हुए थे उसे अग्निश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यही सृष्टि का पहला शिवलिंग है। युद्ध शांत होने के बाद भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग रूप की पूजा करेगा वह सृष्टि का विधायक तक होगा। जो कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 साल तक निरंतर मेरी पूजा करेगा वह बड़ा तपस्वी कहलाएगा। लेकिन शिवरात्रि के दिन जो मेरी पूजा करेगा वह तपस्वी के ही समान होगा। जो भी आद्र नक्षत्र अगहन मास में उमा सहित शिव की पूजा करेगा वह पुत्र कार्तिकीय समान मेरा प्रिय होगा। भगवान शिव ने आगे कहा कि इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है। इस स्थान पर जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ इसका यही नाम होगा। ये मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला होगा। महादेव ने ये भी कहा कि विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर की पूजा करेगा उन्हें इस संसार से हर प्रकार की मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध को शांत करवाते हुए उन्हें बताया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप है जो किसी और के नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। मेरा एक तो स्तंभ लिंग रूप है, दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये ही मेरे 2 रूप है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप उस सर्वशक्तिमान आदि देव को ही याद करते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही।